हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पर हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, सच्चे इमोशंस, सच्ची गहरी भावनाएं आपको लेकर के क्या सोच विचार कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके। और हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के क्या आउटकम लेने वाले हैं, मतलब क्या एक्शन होने वाला है इनका। ठीक है, तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। मैं यहाँ सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम सेक्स के लोग सभी देख सकते हैं रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है यहाँ पर। द स्टार, यूनिवर्स गाइड करें इनके आज के पार्टनर की करंट थॉट्स क्या है, इनकी सच्ची भावनाएं। टू ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कॉइन्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स, डेविल। आपके पार्टनर जो है ना, मुझे क्लियरली दिख रहा है। थोड़ा सा कार्ड मैं ऐसे कर लेती हूँ, आपको और विजिबल हो जाएंगे कार्ड्स। नाउ फाइन। आपके पार्टनर जो है क्लियरली मैं देख रही हूँ ये पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। मतलब कि स्पेंड किया हुआ टाइम आपके साथ, हैप्पी एंड नेगेटिव, कैसा टाइम याद कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आप दोनों भले ही एक दूसरे से अभी दूर दिख रहे हो, ठीक है, बट आप लोग दोनों ही करीब हो। आप दोनों के बीच में इक्वल लव है, आप दोनों पैशनेट हो एक दूसरे के लिए। अगर गैप आया है 6, 8, 10 महीने का, 1 साल का, तब भी प्यार बरकरार है। ओके, आपको अगर लग रहा होगा नहीं यार गैप आ गया इतना ये वो दीदी, तो देखो प्यार तो ऐसी चीज़ है कि प्यार तो मरते दम तक व्यक्ति नहीं भूलता है। ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। डेविल क्या कार्ड यहाँ पर आया है, क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशन पर किसी की गंदी नज़र लगी है, किसी ने बीच में आकर के इस रिश्ते को डसा है। क्लियरली यहाँ सांप की एनर्जी है, देखो डसते हुए किसी ने आकर के अपना असर दिखाया है। आपके पार्टनर को ही ऐसा लग रहा है कि आपको और उनको दोनों को किसी की यहाँ पे थर्ड पार्टी की नज़र लगी है। ओके, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हो, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो। इनके दोस्त भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, आपके दोस्त इनके लिए अप्रिशिएट करते थे, तो आप दोनों की जोड़ी तो एक नेक्स्ट लेवल अलग ही, क्या मैं बोलूँ, ठीक है ना। इनके दोस्तों में भी आपका बोलबाला बहुत ज़्यादा रहा है कि यार सही बंदे मिल गए, सही बंदा मिल गया, है ना, इस तरीके का। ये ना बहुत ज़्यादा ना अकेले पड़ चुके हैं आज की डेट में। आप ये कह सकते हो कि इनकी लाइफ में ना तो आज की डेट में रोमांस है, ना ही कोई पर्सन है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। बहुत ही एक अकेलापन, एक मुरझाया हुआ व्यक्ति ऐसा डाउनलोड आ रहा है कि इनकी लाइफ में वो अब एक ना स्पार्क तो नहीं है। ओके, आई कैन क्लियरली सी इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा उदासीनता है, मुरझायापन है। जो ये चाहते थे लाइफ में वो सब कुछ आपसे ही था, वो चीज़ नहीं है इस वक्त। तो आई कैन सी कि इस पर्सन की लाइफ बहुत बोरिंग है, ठीक है ना। लाइफ बहुत स्लो है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। इस एनर्जी में इनको क्लियरली मुझे दिख रहा है, इनको ऐसी फीलिंग आती है कि स्पाइस नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है इस रिलेशन में, है ना, जो सब कुछ हुआ करता था आप दोनों में। तो इनको ऐसा दिख रहा है कि रिश्तों में ना आप दोनों के ना नज़र लगी है, ठीक है। और आपकी तारीफ़ करते थे, है ना,
और ये बहुत बढ़ चढ़ के अपने घर परिवार से आपकी तारीफ़ किया करते थे, आप इनको बहुत अच्छे ही लगते थे और आज भी लगते हो। तो ये चीज़ें ना इनको दिख रहा है कि यार नज़र लगी है, नज़र को भी बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत डिफरेंसेस और दूरियां आई है, ठीक है। ए अल्फ़ाबेट से, आर अल्फ़ाबेट से, या फिर आपके पार्टनर का एस से नाम हो सकता है, ठीक है। ये मुझे नंबर बार बार डाउनलोड आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है ये बहुत लंबा सोच विचार चल रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है। ये आज का सोच विचार नहीं है, कई महीनों से चल रहा है, इनकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, ओवर थिंकिंग चल रही है, बैक ऑफ द माइंड आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि एक्शन लूँ, बात करूँ, थोड़े से एफर्ट्स में ही गिव अप कर लेते हैं। ये ज़्यादा एक्टिव एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान जो है अपनी लाइफ में खुश है, ये इंसान अपनी लाइफ में बिल्कुल भी मुझे तो खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्लियरली डाउनलोड आ रहा है कोई हंसते हुए दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति बहुत खुश है। ये अंदरूनी तरीके से खुश नहीं है अपनी लाइफ में। मुझे क्लियरली दिख रहा है इनके पैरों के नीचे बहुत प्रॉब्लम चल रही है, पेन है किसी प्रकार का, स्टमक से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है आपके पार्टनर को। कुछ कार्ड्स और निकाल रही हूँ। आपने बहुत लंबा सब्र किया है और यहाँ दिख रहा है सब्र का फल बहुत मीठा मिलने वाला है। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हो, पर फिर भी ना इन चीज़ों को मैनेज करते हुए भी ना आप ना मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि इनको फिर भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। लाइक आपका भी ये हाल है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप खाना खाना भूल जाओगे, लेकिन ये पर्सन आपके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। मन ही मन में आप इनसे अकेले में बात कर लेते हो, हाल चाल पूछ लेते हो, ठीक है ना। हाँ, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना एक इंसान कोई बचपना दिखा रहा है, या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके भी चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, ओके। मे बी आप लोगों में से ना किसी ने तो अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई है इस कनेक्शन में, चाहते तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। और यहाँ पर क्या है ना, कोई इंसान है जो कंफ्यूज्ड है, आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। आपकी भी एनर्जी काफ़ी बच्चों जैसी दिखाई दे रही है मेरे व्यूअर्स की। आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, क्योंकि आप दोनों में जब तक बैलेंस नहीं आएगा ना, ये रिलेशन ठीक नहीं होने वाला, क्लियरली मैं देख रही हूँ। मुझे एक चीज़ और दिख रही है, आपको लेकर के ना आपके पार्टनर ना कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, मायूस है, उदास है। उनको आपकी कोई बात बहुत बुरी लगी है, आपका बर्ताव बहुत बुरा लगा है, वो आपको लेके ना बहुत अपसेट हो गए, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको सोच के बहुत दुखी होते हैं, फेस पे स्माइल या खुशी नहीं आती इनको, याद करते हैं ना तो अफसोस ही मनाते हैं। इनका दिल पता है कहाँ दुखता है, कि इस रिश्ते में इन्होंने ना बहुत कॉन्फिडेंस रख दिया था कि आप दोनों के बीच में कभी कोई नहीं आएगा, या आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। चीज़ें तो यार पूरी उलट गई यहाँ पे। इन्होंने बहुत सारे रिश्ते बैलेंस किए, लेकिन आपका रिश्ता नहीं संभल पाए। और
उसमें दोष इनका भी था, बट हाँ थोड़ा बहुत इनको लगता है आपने भी कोऑपरेट नहीं किया। ये इस रिलेशन से ना बहुत अपसेट हो रहे हैं जब जब सोचते हैं। इनको ये भी लग रहा है यार कम से कम फ्रेंडली ही रहता रिश्ता है उसके साथ। तो यहाँ पे जब फ्रेंडली रिलेशन नहीं रह पाया ना, तो उनको ना बहुत ज़्यादा इस बात का दुख है। पता नहीं, मुझे ना बहुत हैवी फील हो रहा है। यूजुअली होता नहीं है, बट मुझे लग रहा है आपकी पार्टनर की एनर्जी को मैंने पिक कर लिया है, क्योंकि वो बहुत हैवी मोशन में है इस समय आपको लेके, और ऐसा लग रहा है हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। आपको लेके ओवर थिंकिंग है, आपके बचपने को याद करते हैं, हंसी मजाक करना, छेड़ना, आपको फॉरगिव भी कर रहे हैं। आप इनको ना कहीं ज़िंदा रखते थे, आपकी हंसी मजाक से इनको एनर्जी मिलती थी। रिजॉल्व हो गए कन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी। ये रिलेशनशिप उनके लिए फेलियर साबित हुआ है। ना वो साथ दे पाए आपका, ना आप दे पाए। इनको बहुत कॉन्फिडेंट है रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, और इनको था कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेक्सुअल फ्रीडम, इनको ये था कि आपको जाने नहीं देंगे। बेस्ट फ्रेंड, क्लोजेस्ट फ्रेंड, बड़ी टाइप। और आप ऐसे इंसान हो जिससे ये अपनी लाइफ की हर बात शेयर करते थे। मेरी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना, मैं ऐसे परेशान हूँ। हर गंदी से अच्छी गंदी सब बात बताते थे आपको। आई थिंक डर्टी सीक्रेट्स भी बताते थे आपको। तो वो एक बॉन्ड रहा है आप दोनों का। उनको लगता था सुख दुख में वो आपके साथ रहेंगे। जो चीज़ें बिगड़ी है वो कहीं ना कहीं बहुत मायूस है। वो तो हुए ही है मायूस। जिस तरह वो मायूस हुए ना, तो इनको आपकी भी कोई चीज़ बहुत बुरी लग रही है। इनको कुछ चीज़ें हैं जो आपकी अच्छी नहीं लग रही है। इनको लग रहा है आपको कोई रियलाइजेशन ही नहीं हुई है। इनको लग रहा है आप अपनी गलती को मानते ही नहीं हो। मे बी आप कई बार उल्टा सीधा सुना देते हो, आपका बर्ताव ऐसा रहता है, और आप लॉजिकल नहीं देख पाते हो, जो मैं देख रही हूँ। और ऐसा नहीं इन्होंने आपको हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ये आपको स्टॉक करते हैं, कोई फेक अकाउंट से देखते हैं आपको, फेक नंबर से कॉल करके आपकी आवाज़ सुनते होंगे। ये पर्सन अप्रोच नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। इनको ऐसा लगता है कि एक रिश्ते में ना इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, और वो इक्वालिटी इनको दिख नहीं रही है। जो मुझे डाउनलोड आ रहा है यहाँ पर, जो एक प्यार प्रेम होना चाहिए ना आपस में, है ना, वो चीज़। और इनको लग रहा है इस रिश्ते में इनको ही आपकी ज़रूरत है, आपको नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। और इसीलिए आपने बहानों से प्रॉब्लम्स क्रिएट की है और आप निकल लिए हो इनको अकेला छोड़ के। इनको ऐसा लगता है कि आपका मन बदल गया है। जगत संसार दुनिया वालों के बीच में जाके आप अटक गए। और जैसा आप इनके यहाँ रिश्ता रखते थे ना, है ना, वैसा रिश्ता नहीं है। इनको लग रहा है आप बदल गए। और इनको लग रहा है परिवर्तन, जो चेंजेस उनमें आए हैं, बट आप में ज़्यादा आए हैं। आपका इंटरेस्ट एकदम से ख़त्म हो गया। आप में बिना वजह दिक्कतें आई, बिना वजह आपने प्रॉब्लम्स देखनी शुरू कर दी इनके साथ। ठीक है, ये सब चीज़ें ये देख रहे हैं।
पहले क्या था, सब चीज़ें क्लियर थी, किसका क्या रोल है, किसको क्या फीलिंग्स है, सबको पता था। अब इन्हें लग रहा है कि कुछ क्लियर ही नहीं है, ना आप उनकी बात सुनते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं आप उनके साथ जो कि बर्दाश्त करने लायक नहीं होता इनके लिए। उनके थॉट्स अगर ऐसा है तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। उनको पता है इनकी गलती है, पर वो कुछ आपकी बातों से भी अपसेट है। कोई बात आपकी ना चुभ गई है इसको, कुछ ज़्यादा बोल दिया आपने इनको। ये मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं आपसे। एक बात गार्ड बांध लो, ये पर्सन आपसे दूर दूर तक मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं। ये रिश्ता इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप छोड़ दोगे ये तब भी नहीं छोड़ेंगे आपको। रीज़न ये है, ये पर्सन ना आपको ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। इनके लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इस बात को आप गार्ड बांध लो। आप यकीन करो या ना करो, ये पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। वो अलग बात है, सर्कमस्टेंस परेशानियाँ अलग रही हैं, आप इस पर्सन का सब कुछ हो। एक ऐसा इंसान जिसको ये अपना राजदार मानते हैं, लक मानते हैं, ब्लेसिंग मानते हैं, प्यार मानते हैं, दोस्त मानते हैं, ठीक है, ये आपको सब कुछ मानते हैं। ऐसे इंसान को ना कोई आसानी से छोड़ता नहीं है, आपकी कुछ बातों से नाराज़ है। इन्हें लगता है कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपने बिना वजह क्रिएट की है, कि आपने अगर प्रॉब्लम्स अब देखी है तो पहले क्यों नहीं देखी थी। इनको यही लग रहा है कि आप इनको ब्लेम ज़्यादा करोगे। आपके रिलेशनशिप में 100% रहना चाहते हैं, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है इस इंसान ने ना तय कर लिया, जो है जैसा है अब इसको एक्सेप्ट कर लो। और इनको ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते में ना दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, और इनको लग रहा है शायद आप कहीं बैक ऑफ तो नहीं कर गए हो कहीं, तो आप रहना ही नहीं चाहते उनके साथ, इसलिए आप बहाने से इस रिश्ते से बैक ऑफ करके कोई एक्सक्यूज़ रिश्ता दे के साइड लाइन हो रहे हो, ताकि ये इंसान आपको छोड़ दे, आप इस रिश्ते से आज़ाद हो जाओ। कुछ ऐसी वाली वाइब्स आ रही हैं। कुछ कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। Nothing will come of this situation. It's time to release negativity. Yes, commitment is being tested. Okay. स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकली आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है बहुत। आपका कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है और एंड हो रहा है एक ऐसे टफ साइकिल का, तो जस्ट बी रिलैक्स, ओके। ये नाइट में आपके लिए क्या डीप थॉट्स रखते हैं यूनिवर्स, मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नाइट में क्या डीप थॉट्स रख रहे हैं। दिस पैशन इज़ टू मच। आपके पार्टनर को लगता है पैशन बहुत ज़्यादा है। आप दोनों के बीच में एक इंटेंस लव है, पैशन है, नो डाउट। आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया यार, सीरियसली। आई कांट डू दिस राइट नाउ। व्हाट डू यू सी इन मी? ये कहते हैं आपने इनमें क्या चीज़ देखी। पेनफुल मेमोरीज याद आती है इनको। आप दोनों की कुछ ऐसी यादें हैं जिसमें इनको बहुत दर्द होता है सोच सोच के। नो वन अंडरस्टैंड बट यू। आई एम ब्लॉक्ड। वाई डू आई फील दिस वे? वाई इज इट दैट यू लव मी?
माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ, डोंट पुट अप विथ माई बी एस, इट इज़ ऑल टू मच। वो तो दिख ही रहा है, बहुत कुछ बवाल हुआ आप लोगों के, यू नो। आई एम द मैन, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। आपने बहुत वेट किया इस पर्सन के लिए, आपने ट्रिगर भी किया है भाई इसको। आई एम बेटर विद माई माइंड एंड हार्ट, सेक्शुअल डिज़ायर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड है, मैं बार बार कह चुकी हूँ। एंड देर आर चांसेस, हाईली चांसेस फॉर सेक्शुअल यू नो इंटरकोर्स एंड ऑल। आई कॉन्ट मेक अ डिसीज़न, अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, बट हाँ अकेले है, कोई और तो नहीं है इनकी लाइफ में। यू डिज़र्व बेटर, इनको लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, टैलेंटेड हो। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू एंड आई एम स्टक इन द विजन ऑफ अस टुगेदर। स्टक है ये पर्सन आपने और आपके यू नो एक साथ को लेकर के। आई कांट लेट गो ऑफ यू, आपको जाने भी नहीं देना चाहते, आपके पास आ भी नहीं रहे हैं। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, वाई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। माई गॉड, बड़ी मिक्स एनर्जी है, प्यार भी है, जाने भी नहीं देंगे, आएंगे भी नहीं। अरे भैया क्या चाहते हो, तुम्हारे बिना अंधेरा अंधेरा है, तो बस बुला लो फिर, किस बात की देरी। फिगर आउट माई सेल्फ, कितना टाइम लगाओगे फिगर आउट माई सेल्फ, फिगर आउट, अब जल्दी से आओ। आई नीड टू होल्ड माई बैक ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, आई वॉज हर्ट बाई यू। चलो ठीक है भाई, मिट्टी डालो बातों को, हर्ट हो गया, अब नहीं होगी लड़ाई, आ जाओ। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, बनो डिफरेंट। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट। भाई अब मिलोगे तो डिफरेंट बनाएंगे ना। माई गॉड, दिस मैन इज़ सो कन्फ्यूज्ड। आई क्राई एट नाइट, तो देख लो भाई, बहुत प्यार करते हैं, सोच विचार कर रहे हैं रीयूनियन होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि रीयूनियन नहीं होगा, मतलब ही नहीं बनता। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है भाई ये पर्सन आपको लेकर के। देखो गाइज, यहाँ ना मुझे एक ही चीज़ दिख रही है कि मतलब तो देखो बनता नहीं है कि आप लोगों का यू नो रीयूनियन ना हो, बस थोड़ा सा आपको वेट करना है, मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, ओके। एंड मैंने एक चीज़ और देखी है, ये पर्सन ना आपको लेके बहुत ज़्यादा सेक्शुअली ऑब्सेस्ड है, तो ये आपको नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा यू नो सेक्शुअली याद भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक कार्ड नहीं, पहले भी कार्ड आया था, उसमें भी सेक्सुअलिटी को लेके आया था, ये देखिए, ठीक है ना। तो सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की आपको लेकर के, और अभी जहाँ भी है ये पर्सन अभी खुश नहीं है, आपके साथ एक कनेक्शन में आना चाहते हैं बहुत जल्दी आप लोगों का कनेक्शन। मुझे तो आप लोगों का कनेक्शन यहाँ पर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो गाइज, ये थी रीडिंग आज की। आई होप आपसे अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ओके। एंड किसी को पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए, नंबर दे रखा ऊपर, उस पर आप बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन 4-5 दिन के बाद ही मैं यू नो अपॉइंटमेंट लूँगी। आप प्रीवियर बुकिंग करा सकते हैं पहले से, क्योंकि एंड टाइम पे सारे स्लॉट्स बिजी होते हैं, ओके। एंड किसी को क्रिस्टल्स चाहिए तो इसका फ़ोटो ले लीजिए, अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कनेक्शन में नहीं है, तो रोज़ क्वार्ट्स पहनिए, तंत्र क्रिया कर रखी है, इनकी फैमिली एंटी आपको लेके, तो ब्लैक टर्मोलिन साथ में ज़रूर पहन लेना, ठीक है। इन दोनों को आपको पहनना है लेफ़्ट हैंड में, और इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। डेली हमारे इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड जाती है ब्रेसलेट्स, ठीक है जी। तो इसका फ़ोटो ले लीजिए और मेरी टीम को भेज दीजिए, वो आपको आपके एड्रेस पे भिजवा देगी। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आज की। आई होप आप लोग को अगर रेजोनेट करती है तो मस्त सा लाइक चिपका दीजिए। मैं मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखना, लव यू सो मच। नेगेटिव नहीं होना, महादेव आपके साथ है, शील्ड पहना रखिए आपको, आपके साथ बुरा नहीं होगा। स्पिरिचुअल रहिए, डेली प्रार्थना कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, सब कुछ आपके पास वापस लौट के आएगा, सूद समेत, इंटरेस्ट के साथ। अबंडेंस भी, आपका प्यार भी, आपकी गुड हेल्थ, आपका करियर, आपकी ब्यूटी, सब कुछ। आशा करती हूँ आप लोग खूब खुश रहेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, एंड मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।